तो भोजपुरी पॉप में ना एक नया गाना आया है जो आजकल हर जगह छाया हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा गाना बस एक मुस्कान पर बना है। जी हाँ, एक मुस्कान। तो आज हम इसी गाने को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर एक मुस्कान में इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है कि वो पूरा बिहार हिला दे। चलिए देखते हैं। गाने की जो हुक लाइन है वो है, तोहरे एक हंसी पर बिहार हिल जाई। अब जरा सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। मतलब ये कोई नॉर्मल तारीफ तो है नहीं, ये तो ऐसा है जैसे रोमांस के रिएक्टर स्केल पर सीधा 10 की तीव्रता वाला भूकंप आ गया हो। पर इसका मतलब क्या है? क्या है इस एक लाइन में जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? तो इस कोरस की चीड़-फाड़ करने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि गाना उस औरत की तस्वीर बनाता कैसे है। मतलब वो कौन है, क्या है उसमें ऐसा खास कि उसकी एक मुस्कान में इतनी ताकत है। तो कहानी शुरू होती है आंखों से। काजल कारी अंखिया, बिल्कुल क्लासिक है ना, एकदम पारंपरिक भोजपुरी शायरी वाली फील। एक बहुत ही खूबसूरत और जानी पहचानी शुरुआत। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं, बात बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, खूबसूरत आंखों से सीधे कातिल मुस्कान तक। यहाँ पर गाने की जो इंटेंसिटी है ना वो एकदम से बढ़ जाती है। और फिर तो भाषा लिटरली इलेक्ट्रिक हो जाती है। उनकी चाल को बिजली जैसा बताया गया है। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए, क्लासिक शायरी से निकलकर एकदम मॉडर्न हाई एनर्जी वाली दुनिया में। और ये लाइन, ये तो कमाल ही है। गली से गुजरे ली तो रुके सारा कंटेंट। जरा सोचिए इसका मतलब, उनकी प्रेजेंस में इतना दम है कि उनके सामने डिजिटल कंटेंट भी रुक जाता है। मतलब वो खुद इंटरनेट से ज्यादा दिलचस्प हैं। भाई 21वीं सदी में इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या ही होगा। और असली दुनिया का डिजिटल दुनिया से यही कनेक्शन हमें गाने के सबसे मजेदार हिस्से पर लाता है। वो ये है कि कैसे ये गाना इंस्टाग्राम को बिहार से मिला देता है। तो यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ खड़ी हैं। एक तरफ है इंस्टाग्राम रील्स, बीट ड्रॉप जीन्स, और दूसरी तरफ है बिहार, साड़ी, दिल की स्याही। ये गाना ये नहीं कहता कि या तो ये चुनो या वो, ये कहता है ये भी और वो भी। और यही वो बात है जो इस किरदार को इतना रियल और रिलेटेबल बनाती है। और ये वाली लाइन, साड़ी में तू शेरनी, जीन्स में तू बम, ये तो इस आइडिया का परफेक्ट निचोड़ है। वो साड़ी में शेरनी है और जीन्स में बम। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, ये एक पावर स्टेटमेंट है कि एक औरत एक ही वक्त में ट्रेडिशनल भी हो सकती है और मॉडर्न भी, और दोनों ही रूपों में वो उतनी ही पावरफुल रहती है। तो ठीक है, अब जब पूरा स्टेज सेट हो चुका है तो वापस चलते हैं उस बड़े वाले दावे पर। चलिए अब इस कोरस को जरा खोल कर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो ये रहा कोरस, तोहरे एक हंसी पर बिहार हिल जाए, दिल से आवाज आवे यही मेरी लुगाई। बस इन चंद शब्दों में ना बहुत गहरी बात छुपी हुई है। अब इसमें जो लुगाई शब्द है ना, उस पर ध्यान देते हैं। ये पत्नी या वाइफ जैसा फॉर्मल शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही अपना सा बोलचाल का शब्द है। इसमें एक सच्चा गहरा कनेक्शन झलकता है। तो इस एक शब्द को चुनना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो अब गाने का सफर देखिए, शुरू होता है एक बहुत बड़े पब्लिक ऐलान से कि उनकी एक मुस्कान से पूरा राज्य हिल जाता है। और फिर ये एकदम से पर्सनल हो जाता है कि वो मेरी लुगाई है, और ये जो प्यार है ये दिल की स्याही से लिखा गया है। तो ये जो बड़े लेवल की बात और पर्सनल फीलिंग का कॉम्बिनेशन है ना, वही इसकी खूबसूरती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, रैप वर्स के साथ। यहाँ बात सिर्फ उनकी तारीफों की नहीं है, अब बात है रिश्ते को डिफाइन करने की, कि रिश्ता आखिर है क्या। ना चाहिए लैम्बोर्गिनी, ना चाहिए कार। अच्छा, ये बात तो हमने कई पॉप गानों में सुनी है कि भाई हमें महंगी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन असली बात तो इसके बाद आती है। उसे लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? बस तुहार साथ, बस। लग्जरी कारों की चकाचौंध के ठीक बाद इस एक लाइन की जो सिंप्लिसिटी है ना, वही इसे बहुत पावरफुल बना देती है। और ये सिर्फ कोई इच्छा नहीं है, ये असली जीत है। उनका साथ मिल जाना मतलब समझो जीत गए यार। इसका मतलब है कि जिंदगी का खेल ही जीत लिया। ये तो फाइनल विक्ट्री की घोषणा है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब इतनी तारीफें, इतनी बातें, इसके बाद गाना हमें इस मुस्कान के पावर पर एक फाइनल और बहुत ही शानदार ट्विस्ट देता है। तो सवाल ये है कि इस मुस्कान के असली अल्टीमेट पावर क्या है? ठीक है, ये बिहार हिला सकती है, ये लैम्बोर्गिनी से बड़ी है, पर आज की दुनिया में इसका असली मतलब क्या है? और जवाब है ये, तोहार हंसी ट्रेंड बा। मतलब उनकी मुस्कान एक ट्रेंड है। ये कितना शानदार आइडिया है।
अब ये सिर्फ एक पर्सनल क्वालिटी नहीं रही, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई है, कुछ ऐसा जो वायरल हो जाता है। और गाना हमें इसी एक पावरफुल सोच के साथ छोड़ जाता है कि कंटेंट और ट्रेंड से भरी इस दुनिया में एक असली ह्यूमन कनेक्शन ही वो चीज़ है जिसमें सच में सब कुछ हिला देने की ताकत होती है।